अब आपको मुंबई जच गया है बहुत बहुत, मतलब मुंबई तो हम छोड़ के कहीं नहीं जाना है ना? मुंबई में एक बार जो आता जाता नहीं कभी, आप जाएंगे वापस कभी? मतलब नहीं नहीं, मिलने हम तो यहीं जाएंगे? रहेंगे, झंडा गाड़ दिए एक बार तो बस। क्योंकि अभी तो लड़की भी है साथ में, वो बिहार का खाना बना देती है, तो पूरा हो गया। क्या फर्क है बिहार में और मुंबई में? बिहार में जब भी जाते हैं तो बहुत, क्योंकि मेरा फैमिली पूरा रावण खानदान है ना, हम लोग 17-18 मेंबर हैं। अच्छा, पापा 4 भाई और सब साथ में रहते हैं, अंकल आंटी सबके बच्चे। अच्छा, पूरा मोहल्ला मतलब? हाँ हाँ, पूरा मोहल्ला। तो एकदम घर जाते के साथ एक पूरा हम साथ साथ की मूवी वाला वाइब आता है कि सब बहन घेर लिए, अंकल आंटी फूआ फूफा। और मेरा एक रिकॉर्ड है कि पूरा खानदान ही मुंगेर में, अगर पापा की बहन है तो बहन का भी शादी मुंगेर में हुआ, उसका भाई है तो उसका भी शादी, तो पूरा हम लोग एक ही जगह आसपास में, तो पता चलता हम गए तो पूरा खानदान आ जाता है। पर ये जो पूरा खानदान है, इसमें से कोई ऐसा शख्स था जिसने प्रॉब्लम की हो या जिसने पापा को बोला हो कि ये क्या कर रही है, मत करवाओ ऐसा ये वो? कि अरे बचपन में तो इतना नाटक होता था कि छोटी भी है, बहुत यंग एज 16 की भी है, तो छत पे क्यों खड़ी है, गेट के पास क्यों खड़ी है, दरवाजे तो में क्यों हाँ खड़ी घर के है? अंदर चल जाओ। फिर मतलब हम लोग जिस ट्यूशन में भी पढ़ते थे, अगर एक लड़का अगर कभी कोई कॉपी छूट गया, और मेरे घर के 1-2 अंकल इतने स्ट्रिक्ट थे कि कॉपी ले, अगर मतलब गलती से वो एक दिन कोई लड़का आया और वो कॉपी देने के लिए कि अरे मनीषा कॉपी छूट गया, और हम ऐसे से पूरा कांप रहे, बाप रे बाप, आज तो घर में पूरा बवाल होने वाला कि लड़का कॉपी देने आया। कि एक होता है ना कि ये सब बात पे भी वहाँ बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़का लड़की है तो फ्रेंड नहीं हो सकते, या फिर दोस्त रास्ते में क्यों चल रही है तो हंस क्यों रही है, मतलब ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा बचपन में सब टॉलरेट किए। लेकिन अभी ऐसा चीज़ हो गया कि अब तो सब खुश। कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? दीवानों की कोई लिस्ट है? दीवानों की लिस्ट है कोई? नहीं नहीं, हमारे बिहार का प्यार ज्यादा अच्छा है। वहां पे ना लोग सिर्फ एक होता ना, वो देखने के लिए भी 4 बार बाइक घुमाते हैं। मुंबई में तो कोई देखता ही नहीं। मुंबई मेरा पति बाय करके नहीं जाता घर, तो देखना तो दूर की बात। जैसे हम लोग के घर में भी कुछ है, बहनें हैं, दोस्त है, तो उन लोग है कि अभी भी अरे मंदिर जा रहे हैं आज 9 बजे पूजा करने, आ जाना वहां। मतलब एक होता ना कि वो एक दूसरे को देखना, वही प्यार है कि हाँ जा रहे 9 बजे, तुम भी पहुंच जाना, एक साथ पूजा कर लेंगे। फिर ठीक है, रेस्टोरेंट जा रहे, जिस रेस्टोरेंट जा रहे खाने, बगल वाले टेबल में तुम भी बैठ जाना। एक होता ना, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ का माहौल। जिस मार्केट में जा रहे, जो आइसक्रीम दुकान में खा रहे, वही तुम भी खा ले। क्या प्यार है यार। मतलब तो देखते देखते नहीं भी मिल रहे तो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हम लोग भी बचपन में ऐसा 1-2, जब उस टाइम तो छोटी थे, पर दीदी कभी साथ में जाती तो यही सब होता था कि हाँ साथ में जा रहे, बस देख लो, मार्केट में आए। तो बहुत, अभी भी हम लोग बात करते तो बहुत हंसी आता, मजा भी आता कि यहाँ का कहाँ वो प्यार है कि लोग इतना पेशेंस रखेगा एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन घर में लोग आते हैं अभी भी फोटो खींचने, अब जब जाते हो तो घर? इस बार तो जो बिग बॉस के बाद जो घर गए, तो इस बार का तो सिनारियो ही बहुत अलग था। एक तो वो लोग पूरा मेरा स्वागत किए थे, पूरा मोहल्ला, मेरे पूरे मोहल्ले में वो लोग पंडाल लगा दिए थे, पंडाल, पटाखा और कार से, और सब घर वाले निकल के, तो वो तो मोहल्ले में बहुत तगड़ा मेरा स्वागत हुआ। उसके बाद पूरे को तो ना मोहल्ले के भी अंकल आंटी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी। मैं तो पहले ही कहती थी, मैं पहले ही कहती थी आगे निकलेगी, ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। अरे कुछ 1-2 अंकल जिससे थोड़ा हल्का ड्रिंक भी कर लेते हैं खुशी में, अरे अरे हमारा बेटी है, हमारा बेटी। मतलब हम बोले अरे मेरा बाप कहाँ है, मेरा असली बाप किधर? मतलब अभी जिसको देखो वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो फिर भी खुशी भी है कि चलो ठीक है यार, अभी इतना किए तो अब पूरा मोहल्ला इतना प्यार कर रहा है, शहर अपना प्यार कर रहा है। बट हाँ, इस बार जो घर में गए तो रोज मतलब सुबह से शाम तक मेरे घर में फैंस ही आए जा रहे हैं। और कोई भागलपुर, कोई मतलब होता है ना बिहार के अगल बगल से, जो 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन हम घर में अच्छे से बैठे हैं। और मतलब फाइनली मेरी अपनी चचेरी बहन लोग बोली, दीदी 10 मिनट, बस 10 मिनट, हमको तुम्हारा 10 मिनट चाहिए, क्योंकि घर वाले के लिए टाइम नहीं था, सिर्फ फैंस लोग ही आके फोटो क्लिक करवा रहे थे। अरे यार, मुंबई में शायद ऐसे बहुत लोग भरे पड़े होंगे मेरे जैसे, बट बिहार से हम जहाँ से आए वहाँ के लिए ये बहुत यूनिक चीज है कि बहुत प्राउड की बात भी है। आपके पापा का क्या रिएक्शन है? बिकॉज मेरे को पता है कि उन्होंने जब भी आपको रोका होगा, बट कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बाप की, और फाइनली जब वो देखते हैं कि यार इसने कर दिया, तो उनका रिएक्शन क्या है? अभी जैसे दुर्गा पूजा था तो हम लोग का घर मेन रोड में है, तो पापा बोल रहे थे कि हम जब पूजा में जा रहे थे ना पूजा करने, तो वहाँ तो बहुत फेमस है ना ये सब दुर्गा पूजा, ये वो बहुत भीड़ लगता है। तो पापा बोलते हैं अब ना ये घर भी तुम्हारे नाम से फेमस हो गया, अब जितने लोग गुजरते हैं तो बोलते हैं ये मनीषा रानी का घर है। फिर पापा बोलते हैं कि जब भी जाते थे अरे मनीषा रानी के पापा, मतलब अब मेरे घर के बच्चा भी मेरे नाम से फेमस होता है कि मनीषा रानी की बहन है। जो मेरी दीदी की बेटी है मिशिका, वो बहुत छोटी है, तो उसके साथ भी कुछ वीडियोज बनाए। तो अब मेरे शहर में वो भी, मतलब लोग उसको भी देखते रहे, मनीषा रानी की मतलब दीदी की बेटी है ये वो।
तो पापा हमेशा ऐसे खुशी होते बात करके। पापा यही बोलते कि तुम्हारे वजह से मेरा नाम बहुत, मतलब जो लोग हम लोग से कभी बात भी नहीं करते, लाइक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कभी सोचे नहीं थे कि इतने बड़े बड़े लोग हम लोग से आके कभी ऐसे सामने से बात करेंगे। जैसे हमारे शहर के जो डीएम भी हैं, तो पापा बता रहे थे एक बार कि उसकी भी वाइफ आके बता रही थी कि हम आपकी बेटी की फ़ैन है। तो पापा बोलते थे तुम जो काम कर दिए ना, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि हम लोग से ये लोग आके कभी मिल के बात करेंगे। मतलब ये शायद पहला ही कदम है जो आपने इतना कमाल का रख दिया है। अब आगे आप गाने कर रही हैं, फिल्में करनी है आपको, आपने बताया, टीवी करना है। मतलब मेरा मानना है कि अपने आप को थोड़ा उस काबिल बना लो कि जो चीज़ हम डिजर्व करें फिर हमको वो मिले। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हमको दे दीजिए, हमको इस काम प्रोजेक्ट में दे दीजिए। पहले थोड़ा हमको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि भगवान हमको वो दे दिया जो हम चाहते थे, और हम उस टाइम वो सीख नहीं पाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब मेरे पास पैसे, तो चलो धीरे धीरे वो सीख लेते हैं कि कल के दिन कोई काम मिले तो अब लोग ये नहीं बोलेगे यार ठीक है इसको आता नहीं है। नो डाउट अभी नेचुरली हम कभी सीखे नहीं, लेकिन हमको आता है थोड़ा बहुत जो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सीख के करेंगे तो शायद और अच्छा कर ले। तो इसीलिए बहुत बढ़िया यार, अपनी लर्निंग पर पैसा इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे अच्छा। मनीषा, आप बिग बॉस में थी और वहाँ पे फ्लर्ट करती थी आप, है ना? तो जब आप बिग बॉस से निकली तो घर में भाइयों ने कहा नहीं या पापा ने कहा नहीं, किसी ने उधर कितना फ्लर्ट, पप्पी मांगती थी, चुम्मा मांगती थी? नहीं, हम मेरे को कभी कभी ऐसे मन में अंदर लगता था कि अरे घर जाके घर जाके कहीं गाली बात तो सुनना नहीं पड़ेगा। बट जब बाहर आए ना तो फिर पापा लोग का, भाई ये टॉपिक पे कोई कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उन लोग का ना बचपन से मेरा नेचर पता है कि जैसे मेरे पापा कभी रेडी होके भी जाते थे ना तो हम बोलते थे क्या बात है आज पटाइए क्या आइएगा क्या। तो एक होता ना, हम अपने पापा से भी मजाक कर लेते, तो उनको पता है कि ना हम नेचर में ऐसी हैं कि हमेशा मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो उनको पता है कि अगर ये जो कर रही है ना ये सीरियस में, अगर कोई फिर इसके साथ कुछ बोलेगा करने तो ये नहीं करेगी, ये लोगों को हंसाने के लिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए तो ऐसा करती है। इसीलिए इस टॉपिक पे वो लोग कुछ नहीं बोले। आप व्लॉग्स भी बनाती हैं, अब आप एज ए क्रिएटर भी काम कर रही है। डू यू थिंक एज ए क्रिएटर अगर कोई लड़की बिहार में बैठी हुई है जो आपको देखकर इंस्पायर हो रही है, उस लड़की को अगर आप कुछ सिखाना चाहे? हम यही उनको बोलना चाहेंगे कि एक होता है कि सब में सारा टैलेंट नहीं होता है, होता है कोई डांस भी करता है, एक्टिंग भी करता है, बट आपको पता होना चाहिए आप बेस्ट क्या करते हैं। जैसे मेरा था कि मुझे लोग मेरे लैंग्वेज की वजह से ज़्यादा पसंद करते, तो आप अपने आप में पहले देखो कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, और जो आपका बेस्ट क्वालिटी है उस पर ज़्यादा काम करके एक बार फेमस हो जाओ, फिर ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना। बट पहले एक चीज़ पे फोकस करके जो आपको लगता है कि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है, उस पर काम कीजिए। यार जहाँ तक मुझे याद है कि बिग बॉस में सबको एक टाइम आता है कि सब कोई ना कोई बाथरूम में, कोई कहीं रजाई के अंदर फूट फूट के रोता है, लेकिन मैं मनीषा का देखा नहीं कभी। तब आप बिग बॉस ठीक से देखे नहीं है। हाँ, क्योंकि हम रोए हैं, बहुत बार रोए हैं, बाथरूम में भी जाके रोए हैं और छत पे जाके रोए हैं, क्योंकि जब वैसा सिचुएशन आता था कि सब मिलके मुझे नॉमिनेट कर रहे थे ना, मतलब लोग अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो मेरे खिलाफ हो गए थे, तो फिर हमको लगता था यार हम तो इतनी अच्छी प्यारी, फिर कोई कैसे इल्जाम लगा सकता है मेरे ऊपर। तो उस टाइम हम मतलब हो जाता था कि लगता था नहीं यार ये लोग कैसे लोग हैं, सब मेरे, मतलब आप समझ रहे एक जगह पे आप रह रहे जहाँ पे सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर अंदर से लोग टूट जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम मेरे को लगता था कि नहीं यार कहाँ हम आ गए, तो फिर लगता था कोई बात नहीं, जो हीरोइन रहती है उसी के ऊपर अत्याचार होता है। वाह, एंड में वही हीरोइन और एंड में वही हीरोइन निकलती है। करेक्ट। आपके साथ सलमान खान कैसे थे? सलमान, डांट पड़ी? हाँ डांट पड़ी, तारीफ भी की, डांट भी पड़ी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सलमान खान को तो स्क्रिप्ट मिलता है ना, अब तो वो उनको जो तो बिग बॉस पैसा देते हैं, उनको तो जो बोलेंगे तो वो वही बोलेंगे ना। इसलिए हम सलमान सर अगर कभी मुझे डांट भी देते थे तो हम उनका बात को दिल पे नहीं लेते थे, क्योंकि हमको लगता था इनको तो पैसा मिल रहा है, अगर पर्सनली कभी ये मुझे जान जाएंगे तो हमको इतना प्यार करेंगे कि फिर क्या ही। तो हम बोले ठीक है कोई नहीं, उनका वो जॉब है वो कर ले। ऐसे अगर ओरिजिनली कभी वो मुझसे मिलेंगे तो बोलेंगे यार मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि हम बाद में आके कभी देखे ना कि लोग कुछ कुछ कमेंट में, मतलब सलमान सर को भी ऐसे कुछ मतलब ऐसे लिखे थे कि अरे ये तो इतनी प्यारी, आप क्यों सुना देते हैं ऐसे वैसे करके। तो हम मन में बोले यार ये सलमान सर थोड़ा सुना रहे, उनका तो जॉब है, उनका तो ड्यूटी, उनको तो करना ही पड़ेगा ना। अभी हमको पैसा दे दे किसी को गाली देने का तो दे ही देंगे ना। तो मतलब टीवी के बाद भी आप उनसे मिली हैं? नहीं, टीवी के बाद नहीं मिले, बट अभी हम और एल्विश अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए गए थे ना बिग बॉस 17 में, कल ही गए थे, तो हम लोग ऑफ कैमरा मिले सलमान सर को, तो हम उनको बोले कि सुनिए ना इंस्टा पे डीएम किए चेक कर लीजिएगा।
तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फिर हम उनको ऐसे ऑफ कैमरा बोले कि सलमान सर हम ऐसे नहीं कि सिर्फ कैमरा के लिए